नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षाओं के लिए स्पेशल बैच चल रहा था, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संचारी भाव। और संचारी भाव में हमने पढ़ लिया है कि संचारी भावों की संख्या कितनी 33 होती है। संचारी भाव किसे कहते हैं कि अर्थात वो भाव जो कुछ समय के लिए हृदय में उत्पन्न होते हैं और स्थायी भाव को अपनी पूर्ण स्थिति पर पहुंचाकर लुप्त हो जाते हैं, वो आपके संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। अब संचारी भाव के जो 33 होते हैं उनमें से हमने 16 संचारी भावों को पूर्व कक्षा में पढ़ लिया था। अब अपना अगला जो 17वां संचारी भाव है वो है गर्भ, यानी कि गर्भ किसे कहते हैं। गर्भ संचारी भाव, गर्भ भाव है कि रूप, विद्या, धन, बल आदि के कारण उत्पन्न अभिमान, रूप, विद्या, धन, बल आदि के कारण हमारे हृदय में कोई अभिमान उत्पन्न हो जाता है, वो अभिमान ही कहलाता है गर्व संचारी भाव। जैसे यहां अर्जुन के हृदय में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का गर्व हो गया है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हे सारथे, है द्रोण क्या आबे स्वम देवेंद्र वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर मान के अर्जुन कहते हैं कि हे सारथे, भगवान श्री कृष्ण के हे सारथी, भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि द्रोण जो मेरे गुरु है वो ही क्या, स्वम देवेंद्र यानी इंद्र भी अगर मेरे सामने आ जाए तो वे भी न जीतेंगे समर में, तो युद्ध में वो भी मुझसे नहीं जीत पाएंगे, आज क्या मुझसे कभी, आज ही क्या वो मुझसे कभी नहीं जीत पाएंगे। इस प्रकार अर्जुन के हृदय में गर्व का भाव उत्पन्न हो गया, तो वो अपने से श्रेष्ठ अपने गुरु या इंद्र को भी कुछ नहीं मानते हैं इस भाव के उत्पन्न होने से। तो ये कौन सा भाव है, गर्व। तो ये गर्व संचारी भाव है। अगला है आपकी उत्सुकता, औत्सुक्य अगला संचारी भाव है औत्सुक्य। किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति या इष्ट कार्य की तात्कालिक सिद्धि की प्रबल इच्छा ही उत्सुकता को हम औत्सुक्य कहते हैं। तो यहां औत्सुक यानी पपीहा ज्यों पीऊ पीऊ करो कब्रे मिल हुगे राम, कि हे पपैया कैसे आप प्रिय प्रिय कर रहे हैं, मेरे प्रिय राम मुझसे कब मिलेंगे। यहां अशोक वाटिका में लंका में अत्यंत दुखी सीता जो बैठी है, वो पपीहे की आवाज को सुनकर अपने प्रिय भगवान श्री राम को याद करके अत्यंत औत्सुक्य भाव में, संचारी भाव में डूब जाती है और वो कहती कि हे पपीहे, तू कैसी पीऊ पीऊ कर रहा है, मेरे प्रिय भगवान श्री राम मुझसे कब मिलेंगे। अगला संचारी भाव है आपके 19वां अवहित्था। 19वां संचारी भाव है अवहित्था। भय, गौरव, लज्जा आदि से उत्पन्न हर्ष आदि के भावों को चतुराई से छिपाने को अवहित्ता कहते हैं। भय हो, गर्व हो आदि के भावों को हम चतुराई पूर्ण छिपा लेते हैं, वही क्या कहलाता है, अवहित्था। देखें, ललन चलन सुनी पलन में हंसुबा झलके आए, गई लखाए ने सखी न हूं झूठे ही जमुहाए। जैसे ही अपने प्रिय के चलने की बात सुनी तो नायिका के आंखों में आंसू झलकने लगते हैं, लेकिन गई लखाए ने सखी न हूं कि कहीं मेरी सखियों द्वारा मुझे देख न लिया जाए कि मैं रो रही हूं, तो झूठे ही जमुहाई, तो वो झूठ मूठ ही औवासी आदि लेने लगी, जमुहाई लेने लगी कि जमुहाई की वजह से आंखों में आंसू आ गए होंगे। तो इस प्रकार अपनी स्थिति को छिपाने का भाव, चतुराई से छिपाने का भाव ही क्या कहलाता है, अवहित्ता संचारी भाव। और 20वां जो संचारी भाव है वो दैन्य, दैन्य संचारी भाव। दुख, दरिद्रता आदि से उत्पन्न अपनी हीनता का भाव ही दैन्य है। दुख और दरिद्रता में अपने आप को हीन मानने का भाव ही क्या कहलाता है, दीन या दैन्य संचारी भाव। जैसे मौसम कौन कुटिल खल कामी, के हे प्रभु, यहाँ तुलसीदास जी
कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरे समान कौन कुटिल और दुष्ट और कामनाओं में या इच्छाओं में डूबा रहने वाला है। तो इस प्रकार अपने आप को दीनहीन मानकर प्रभु से कहना कि हे प्रभु मैं इस स्थिति में हूं, तो वो दैन्य भाव है आपका। और 21वां संचारी भाव है सॉरी 21वां संचारी भाव है हर्ष। कौन सा भाव है? हर्ष। तो यहाँ हर्ष संचारी भाव की स्थिति इष्ट पदार्थ की प्राप्ति, अविष्ट जन से मिलन आदि से उत्पन्न प्रसन्नता ही क्या कहलाती है? हर्ष। या तो हमें जो कुछ प्राप्त होना है उसका मिलना, या अपने प्रिय के मिलने की स्थिति को ही, मिलने की स्थिति से हृदय में उत्पन्न प्रसन्नता का भाव, हृदय में उत्पन्न आनंद का भाव ही हर्ष कहलाता है। तो आपने